माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव को औरैया से पीताम्बरा पीठ से पंडोखर साहब सरकार को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। अगर आप कविता सुनने की मनसा से हैं तो आपको पंडोखर धाम की शपथ है। एक बार दोनों मुट्ठियां खींचकर मेरे साथ बोलिए, पंडोखर धाम की। आवाज नहीं आई। पंडोखर धाम की। जीवन धन हुआ करता है राम नाम गाने से। जीवन धन हुआ करता है राम नाम गाने से। कष्ट मिटा करते हैं पंडोखर धाम आने से। वाह, कष्ट मिटा करते हैं पंडोखर धाम आने से। और 4 प्रणाम पढ़ता हूं। पूरे युग में 3 राम हुए, तीनों राम को एक साथ प्रणाम कर लेता हूं। शीश गंगधार और कंठ में भुजंगमाल। शीश गंगधार और कंठ में भुजंगमाल। भूत प्रेत धारी के सुधाम को प्रणाम है। आगे। असुरों का किया वध, पावन किया अवध। सूर्य वंश अंश श्री राम को प्रणाम है। पितृ का चुकाया ऋण राम नाम को प्रणाम है। द्रौपद सुता की चीर वृद्धि से हरी थी पीर। ऐसे बलराम भ्रात श्याम को प्रणाम है। और पितृ का चुकाया ऋण पुत्र का निभाया धर्म। रुद्र के स्वरूप परशुराम को प्रणाम है। और हम लोग कहां से आते हैं कि सनातनी संस्कृति सभ्यता समाज सब संस्कार और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। वीर गाथा काल वाले सप्त भेदीवान वाले पूर्वज हमारे अभिमान के प्रतीक हैं। और झोंके ने ना दिया भाल, बैरी हेतु बने काल। काल के पुजारी सम्मान के प्रतीक हैं। और भारती की आरती में शीश जो चढ़ाते नित्य भारत के वीर बलिदान के प्रतीक है। गोपाल, वाह। और तालियां बढ़ाना। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय शिवम बिश्नोई भैया ने मुझे आदेश दिया कि गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, इसलिए विशेष रूप से आया हूं कि मर्यादित है राम तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। मर्यादित है राम तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। और त्रिलोकी के स्वामी की खुली जो समाधि तो ज्ञान वापी में अपना पूजन करवा लिया। आगे देखो। अब की बारी है, अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की। कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। अभी बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की। अभी कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। और कान्हा जो कूदेंगे काली देह में तो कालिंदी से कालिया की कालिमा भी हटाई जाएगी। और छलिया करेंगे छल तो ऐसे करेंगे कि छाया से सूर्य की किरण भी छिपाई जाएगी। और चक्र को धारण करेंगे जो चक्रधारी तो मस्जिद भी गिरेगी, मंदिर भी बनाई जाएगी। गाते जो रहे सदा मां भारती की वंदना को, उस वंदना के गान के दुराग किसने किए? प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। लोग कहते भाईचारा है, हम भाई समझ ले वो चारा समझ लेते। तब निवेदन कर दूं कि गाते जो रहे सदा मां भारती की वंदना को, उस वंदना के गान के दो राग किसने किए? मिटे कितने हैं सारथी मां भारती की आरती में। देशित बोले बोलो त्याग किसने किए? और हिंद को मिटाने और सनातन दबाने हेतु शीश काटे और खूनी भाग किसने किए? और भाईचारे वाले हैं वो लोग तो बताएं बुद्धिजीवी मां भारती के साथ साथ भाग किसने किए? बहुत अच्छे। तालियां कमजोर लग रही हैं। बहुत अच्छे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत तेज पढ़ते हो, बहुत आवाज तेज पढ़ते हो, वीर रस में पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। प्रेम से बातें हो सकती। क्षमा करना, प्रेम केवल 2 प्रकार से होता है। बाबा तुलसी ने लिखा, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति और भयबिन होए न प्रीत। तीसरा कोई प्रेम नहीं। बहुत बढ़िया।
कि भाषा यदि मर्यादा की मानता दस्कंदर तो वीर बजरंगी लंका उजाड़ते नहीं। भाषा यदि मर्यादा की मानता दस्कंदर तो वीर बजरंगी लंका उजाड़ते नहीं। और नेह से सुधारते हो त्रुटि यदि शिशुपाल तो नंद जी के लाल उन्हें मारते नहीं। और धृतराष्ट्र पुत्र सीख मान लेता कृष्ण की तो भीम कुरुवंश नाश प्रल ठानते नहीं। और अनुनय विनय से मानते अंग्रेज यदि तो शेखर सुभाष पिस्टल धारते नहीं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो शेखर अच्छा है सुभाष भाई गोपाल, अच्छा है। और क्या काम में आई है देश के कि माँ की भेड़ियां छुड़ाने संग आजादी दिलाने वीर नौजवानों वाली टोली आई काम में। हाँ, माँ की भेड़ियां छुड़ाने संग आजादी दिलाने वीर नौजवानों वाली टोली आई काम में। जलिया के बाग वाली इंकलाब राग वाली रक्त से नहाई हुई होली आई काम में। और न्यायाधीश के समक्ष कान खड़ा हुआ बख्श सिंह से दहाड़ वाली बोली आई काम में। और राजनीति मानचित्र बदलना चाहती थी राष्ट्रहित पिस्टल की गोली आई काम में। वाह, जिंदाबाद। राष्ट्रहित पिस्टल की गोली आई काम में। और तालियां फिर से कमजोर हो रही, सो रहे हो लोग शायद। तुम कविता और मजबूत कर दो, जीजा जी भी आ गए। अब अकाउंट की व्यवस्था इन्हीं के लोगों ने पास है। कहा, मानस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा तुलसी ने नारियों के खिलाफ में लिख दिया। हाँ। मैं प्रमाणता के साथ कहता मेरा सनातन धर्म क्या है कि ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा। ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय रथ मोड़े नहीं जाते हैं। ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय रथ मोड़े नहीं जाते हैं। रण मध्य मरते हैं या की मारते हैं किंतु शत्रु के समक्ष कर जोड़े नहीं जाते। वाह, शत्रु के समक्ष कर जोड़े नहीं जाते। और देते हैं वचन तो निभाते हैं देके प्राण, दिए हुए वचन भी तोड़े नहीं जाते हैं। और नारियों से धृष्टता जो करते जयंत तो देवराज के भी पुत्र छोड़े नहीं जाते हैं। देवराज के भी पुत्र छोड़े नहीं जाते हैं। और प्रेम से कुछ नहीं हो सकता कि रमे ही जो रहे होते गोपियों के रास में तो युद्ध मत बोलो मित्र चक्र को चलाता कौन। रमे ही जो रहे होते गोपियों के रास में तो युद्ध मत बोलो मित्र चक्र को चलाता कौन। और प्रेम रस गाते रहे होते नित्य कृष्ण ही तो कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान को सुनाता कौन। और बांसुरी बजाते होते मधुर रसीली ही तो रण बीच बोलो पांच जन्य को बजाता कौन। और मोहन जो चाहते तो युद्ध जीत लेते किंतु धर्म के लिए तो बोलो शस्त्र को उठाता कौन। बहुत बढ़िया, वाह 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 भाई गोपाल, वाह, जिंदाबाद। धर्म के लिए तो बोलो शस्त्र को उठाता कौन। और हमने क्या काम कर दिया कि छीने जो गए थे कभी आता ताइयों से मित्र। छीने जो गए थे कभी आता ताइयों से मित्र, आज सभी वापस वो धाम मारे हैं जी। छीने जो गए थे कभी आता ताइयों से मित्र, आज सभी वापस वो धाम मार रहे हैं जी। और जीत जो दिलाई थी सुमन वाली पार्टी को निर्णय उसी के सब काम मार रहे हैं जी। और दीपक जला के आप बैठिए तो देहरी पे आपके भी ललित ललाम मार रहे हैं जी। यूं तो हो गए वो अवधपुरी में विराजमान किंतु मेरे घर में भी राम मार रहे हैं। और हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे। जब घर के आपस में लड़ते हैं तो संग्राम बुरा होता है। जब घर के आपस में लड़ते हैं तो संग्राम बुरा होता है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी अंजाम बुरा होता है। आपस के द्वंद्व घाव को गहरा नासूर किया करते हैं। युद्ध सदा अब से अनंत तक दर्द दिया करते हैं। युद्ध न हो हम पहले संधि भिजवाया करते हैं। बातों से युद्ध टले यह तरकीब बताया करते हैं किंतु दशानन जब अंगद के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारे और शांत दूत की विनती को रणभूमि में ललकारे तो फिर राघव को सारंग धारना पड़ता है, लंका में घुसकर रावण वंश मारना पड़ता है। युद्ध टालने को माधव शांत दूत बन जाते हैं। भीष्म द्रोण के सम्मुख दुर्योधन को समझाते हैं
किंतु विनय का उत्तर जब कायरता मान लिया जाता और किसी अभिमान में आकर युद्ध ठान लिया जाता तो फिर माधव को गीता ज्ञान सुनाना पड़ता है। वचनबद्ध है फिर भी शस्त्र उठाना पड़ता है।